नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल प्राइमरी भर्ती जो है वो अभ्यर्थियों की काफ़ी जद्दोजहद और उनके हार्डवर्क के कारण बहुत बड़ी संख्या में, आप कह सकते हैं लगभग 2606 पदों पर प्राइमरी की भर्ती यहाँ पे आई थी। और आपको जैसे कि पता है इस भर्ती के अंदर काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिलती है, जिसमें एक गड़बड़ी मैं आपको बता देता हूँ साफ तौर पर। एक गड़बड़ी ये थी कि पहली काउंसलिंग में जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग ले ली थी, जिनका वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया था, तीसरी चौथी काउंसलिंग में भी उनका नाम लगातार आया जा रहा था। जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग ले ली, जाहिर सी बात है आगे की काउंसलिंग में उनका नाम नहीं आना चाहिए था, लेकिन उनका नाम लगातार आ रहा था। और यही बच्चे जो हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में जहाँ पे उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली थी, वहाँ से शिफ्ट करके फोर्थ काउंसलिंग में जिस डिस्ट्रिक्ट पे उनका ज्वाइनिंग हो रहा था वो लगातार शिफ्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से ऊपर वाली सीटें जो है खाली चली जा रही थी। लेकिन नियमों के अनुसार उन सीटों को वैकेंट नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि 2200 अभ्यर्थी जिन्होंने प्राइमरी भर्ती का फॉर्म भरा था, 2900 सीटों तक लगभग 200 लोग ऐसे हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। यहाँ पे छठी काउंसलिंग भी हो चुकी है और यहाँ पे अभी भी ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है 2900 सीटों पे जब 2200 लोग ही फॉर्म भरेंगे तो सबको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है सबको देखने को नहीं मिली है। एक और नई खबर यहाँ पे इस भर्ती को लेकर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मोनाड विश्वविद्यालय यूपी में, उसमें फर्जी डिग्री का क्या बोलते हैं एक गिरोह जो है उसका पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी है, मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़ में है, ये यूपी के हापुड़ में स्थित ये जो मोनाड विश्वविद्यालय है, यहाँ पे फर्जी डिग्री का जो है एक रैकेट पकड़ा गया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टीचिंग को लेकर ही ये विश्वविद्यालय है, जिसमें फर्जी डिग्रियाँ जो हैं वो टीचिंग को लेकर पकड़ी गई हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे डीएलएड है, डीएलएड के अभ्यर्थी जो है इस प्राइमरी भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मोनाड विश्वविद्यालय के कुछ अभ्यर्थियों ने भी उत्तराखंड की इस प्राइमरी भर्ती पे पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग भी ले ली है। यहाँ पे माना जा रहा है कि अब उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन जितने भी 2906 जो सीटें हैं, इन सब में जितने भी अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग दी है उन सब के प्रमाण पत्रों को यहाँ पे चेक किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे ये फैसला लिया गया है कि उन सभी के प्रमाण पत्रों को देखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से जो डिग्रियाँ उनको दी गई होगी वो एक यूपी से जो डिग्रियाँ आई हैं वो फर्जी डिग्री के रूप में सामने आ सकती है। हालांकि अभी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि ये बात पूरी तरीके से सच है या नहीं है, लेकिन अगर ये मामला सामने निकल के आता है तो सीधी बात है उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है और उनकी डिग्री अगर फर्जी पाई जाती है, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें ये भर्ती तो वैसे ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में पहले से रही है। नियमों को ताक में रख के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नियमों को ताक में रख के इस भर्ती में कई लगभग आखिरी के 200 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। उसके बाद डीएलएड एनआईओएस का केस आया, कभी कुछ आया, और फिर ये वाली गड़बड़ी सामने निकल के आ रही है। एक भर्ती को पूरा होने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और नई गड़बड़ियाँ यहाँ पे जो है सामने निकल के लगातार आ रही है। फर्जी डिग्री का रैकेट यहाँ पे यूपी में पकड़ा जाता है, लेकिन वो उसने उत्तराखंड को भी प्रभावित कर रखा है। माना जा रहा है ये जो गिरोह है वो हरियाणा में भी एक्टिव है, उत्तर प्रदेश में तो एक्टिव है ही, उत्तराखंड में भी एक्टिव है, और अन्य राज्य जो हैं, इसके अलावा अन्य राज्य जो हैं वो उसमें भी एक्टिव हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पे जो सरकारी नौकरी को पाने के शॉर्टकट्स हैं अभ्यर्थियों ने उनको ट्राई किया। जैसे कि आपको पता है प्राइमरी भर्ती के अंदर कोई रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, रिटन टेस्ट तो नहीं होता है। आप बस किसी तरीके से डीएलएड कर लीजिए, बीपीएड कर लीजिए, इस तरह या और जो भी प्राइमरी टीचिंग का कोर्स है उसको कर लीजिए, और तुरंत जैसी आपको प्राइमरी भर्ती की जो डिग्री है, प्राइमरी भर्ती के लिए जो डिग्री है वो आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपकी सरकारी नौकरी लगभग यहाँ पे पक्की हो जाती है। तो उत्तराखंड के अंदर भी इस प्रकार से उन अभ्यर्थियों ने सोचा कि हम फर्जी डिग्री के लिए शायद यहाँ पे अपनी फर्जी डिग्री बना देते हैं, हमको सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाएगी, शायद ऐसा कुछ आज सामने निकल के आ रहा है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि बिल्कुल सरकारी नौकरी के लिए जो शॉर्टकट तैयार हैं उसका उन्होंने रास्ता तय किया और सोचा कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। सीधी बात है, ये बहुत दुखद बात है कि इस प्रकार से बिना रिटन टेस्ट के यहाँ पे सरकारी नौकरी मिलना आसान हो गया है, खासकर प्राइमरी एजुकेशन के अंदर उत्तराखंड सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे
मेरा ये मानना है कि अब प्राइमरी भर्ती के अंदर रिटन टेस्ट का यहाँ पे प्रावधान हो जाना चाहिए। अगली भर्तियों से अगर यहाँ पे अगर रिटन टेस्ट होता है, मेहनत से बच्चे पेपर निकालते हैं और मेहनत से बच्चे यहाँ पे अगर आते हैं, तो हमें आने वाले टाइम में ये देखने को मिल सकता है कि हमें एक जेन्युइन प्राइमरी टीचर यहाँ पे देखने को मिले। आपको क्या लगता है, क्या रिटन टेस्ट होना चाहिए प्राइमरी भर्ती के अंदर? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो क्या ये चीज़ें होनी चाहिए उत्तराखंड के अंदर, क्या ये चीज़ें यूपी के अंदर होनी चाहिए? केस कहीं और आता है, प्रभाव उत्तराखंड में पड़ता है, क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए? तो अब उन 2906 बच्चों के ऊपर जो गाज गिरी हुई है, जो यहाँ पे उन सब के प्रमाण पत्रों को चेक किया जाएगा, क्या यहाँ पे सही तरीके से जांच होगी या नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस भर्ती को यहाँ पे ये जो नई चीज़ें सामने निकल के आ रही है प्राइमरी भर्ती को लेकर, इससे पहले भी आपको पता है कि टेक्निकल फॉल्ट्स जो है यहाँ पे रही, जिसकी वजह से सारे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। लगभग 200 अभ्यर्थी वहाँ पे रह गए। उसके बाद जाके इसमें नई कंट्रोवर्सी ये जुड़ जाती है कि फर्जी डिग्री का मामला सामने निकल के आता है, और अब सभी 2906 जो बच्चे ज्वाइनिंग ले चुके हैं उन सब की जांच होगी, यहाँ पे उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी, और ये भर्ती ना जाने कब कब पूर्ण होगी, ये भी अब भगवान भरोसे है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप प्राइमरी के अभ्यर्थी हैं तो बताइए कि इस भर्ती के अंदर और क्या क्या समस्याएं देखने को मिली, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या लगता है आपको कि ये भर्ती जो है कब तक पूर्ण हो सकती है, सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूर्ण हो सकती है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSS, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा, और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400+ वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400+ वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है, कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400+ वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए, और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर फ्री वीडियोज़ को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।